नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। दोस्तों, कल के व्लॉग को जहां समाप्त किया था, आज के व्लॉग की शुरुआत वहीं से शुरू हो रही है। जैसे कल मैंने बताया था कि गर्म पानी लिया था कपड़े धोने के लिए, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा गर्म था तो सरफ भी उसमें घोला नहीं जा रहा था, हाथ जल रहा था। तो थोड़ी बहुत देर ऐसे ही बैठ गई थी और थोड़ी देर तक पानी के ठंडे होने का इंतज़ार किया। इस बीच में कोई काम नहीं किया मैंने, ऐसे ही बैठ गई थी। तो अभी कपड़े हैं जो मैंने बताए थे कि जो मशीन के कपड़े थे वो तो धो लिए थे मैंने, और हाथ के कपड़े अभी मैं धो रही हूँ। और आज अर्पिता की आज छुट्टी है तो वो है अंदर अपने मतलब टीवी देख रही है, अपना जो छुट्टी का दिन है वो एंजॉय कर रही है। और सुबह के सभी काम हो गए थे ख़त्म, और आज एक काम और हल्का हो गया है मेरा कि सुबह में जो बेसन की सब्ज़ी जो बनाई थी वो अभी रखी हुई है। तो आज मुझे दोपहर में सब्ज़ी बनाने का कोई भी झंझट नहीं है। तो आज ये लगा लो कि मैं थोड़ी सी फ्री हूँ। फ्री भी नहीं कहूँगी, काम तो मतलब यही है कि और निकल आएंगे, लेकिन एक टेंशन है जो ख़त्म है कि दोपहर में फिर से सब्ज़ी की तैयारी करनी है या फिर दोपहर में क्या बनाएं खाने के लिए। ऐसा कोई भी झंझट है नहीं, क्योंकि जब बच्चों की पसंद की कोई सब्ज़ी बना देते हैं ना, तो उसे तो बच्चे खुश होकर के दोनों टाइम खा लेते हैं। जैसे मैं अपनी वीडियो को अभी देख रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो एक बात याद आई, यानी कि एक कमेंट याद आया। एक बहन ने किया था कि दीदी एक बात बताइए, जितनी जल्दी जल्दी काम मतलब दिखाए जाते हैं, आप दिखाते हो, उतनी जल्दी तो काम होते नहीं हैं। तो आप मतलब ऐसे कैसे दिखाते हो, ये मुझे बताना। तो उन बहन को मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ना, जैसे हम वीडियो जहाँ पर एडिट करते हैं ना, जैसे अगर आप VN से कर रहे हो, काइन मास्टर से कर रहे हो, तो वहीं पर एक मतलब वो होता है, सिस्टम होता है कि वहाँ पे ना एक काम को हम फास्ट कर देते हैं। अगर इसी काम को हम धीरे धीरे से दिखाएंगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे देखने में। और फिर वही है कि हमें 10-12 मिनट का व्लॉग ही बनाना होता है। तो एक काम सही, आपका कहना भी सही है, क्योंकि इतनी जल्दी काम होते नहीं हैं। अगर 10-12 मिनट तक हम एक ही काम को दिखाओगे तो आपको देखना अच्छा नहीं लगेगा और आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ना कपड़े मैंने थोड़ी सी सुखा लिए थे, क्योंकि जैसे बेस वगैरह थे ना, तो इनको ज़्यादा मतलब सुखाते हैं तो जो थोड़ा ऐसा होता नहीं, नरम होता है इनका कपड़ा, तो बहुत ही मतलब ऐसा हो जाता है, इकट्ठा सा हो जाता है और इन पे प्रेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर सुखाते नहीं हैं तो फिर वही है कि सर्दी इतनी हो रखी है और धूप भी नहीं निकल रही है, तो कपड़े जल्दी से सूखते नहीं हैं। वैसे तो मैं व्लॉग रात को ही एडिट करती हूँ, रात को एडिट करके ना, और रात को ही थंबनेल वगैरह सब बना करके और टाइम के साथ भर के छोड़ देती हूँ, तो वो 4 बजे खुद ब खुद अपलोड हो जाता है। तो लेकिन आज का जो व्लॉग है मेरा, वो मुझे अभी एडिट करना है और शाम तक आप लोगों के पास पहुँचाना है 4 बजे तक। तो काम तो हो ही गए हैं, कपड़े वगैरह धुल गए हैं। तो मैं सोच रही थी अभी नीचे जाके व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि अर्पिता भी घर पे है ना, तो वो ऊपर वाले कमरे में है। और ऐसे कोई जब बैठा होता है तो उसके पास वॉइस ओवर होती नहीं है, मुझसे नहीं होती है, शायद आप लोगों से भी नहीं होती होगी। जब कोई सामने बैठा होता है तो हंसी आती है, फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहा है। और फिर सामने वाला अगर देख के थोड़ा सा भी मुस्कुरा देना तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गलत बोल दिया है शायद। तो मुझसे नहीं होती है, मैं अकेले में बैठ के ही वॉइस ओवर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे जा ही रही थी तो अर्पिता बोली मम्मी पानी गर्म कर दो 1 गिलास पीने के लिए। वैसे तो मैं पानी रखती हूँ गर्म करके पानी, लेकिन आज खाली हो गई है बोतल, तो मैंने सोचा उसके साथ साथ मैं अपने लिए भी कर लेती हूँ 1 गिलास पानी। उसको पकड़ा के और फिर मैं नीचे चली जाऊंगी व्लॉग एडिट करने के लिए। तो यहाँ पे रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। भाई मेरे हाथों में 1 गिलास पानी भी है, चार्जर भी है और बहुत कुछ सामान है। खाली नहीं है हाथ, क्योंकि बैटरी कम थी फ़ोन में, तो चार्जर भी लेके आई हूँ।
जैसा मैंने बताया ना, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी और तो व्लॉग एडिट करना था, तो मैं ये यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बोलते तो हैं पता नहीं, जो यहाँ तक आ गई है इसकी डोरी, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है चार्जर। और अब चार्ज करते हुए मैं वॉइस ओवर करूँगी, तो उससे पहले पी लेते हैं गर्मा गर्म पानी। जब मैं व्लॉग एडिट करके ऊपर आई तो अर्पिता देख रही थी शॉर्ट्स वीडियो, वो खाने वगैरह की ना, जैसे खाने की जो वीडियो होती है ना, वो कुछ ज़्यादा ही देखती है। और वही बात है, जो चीज़ हम देखते हैं और उसी का फिर हमारा मन भी होता है, वैसा ही हमारा मन भी होता है जैसा देखते हैं और सुनते हैं। तो उसने शॉर्ट्स में हलवा देख लिया तो बोली मम्मी हलवा बना दो। वैसे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ मेरे घर में कोई मीठा खाना पसंद करता नहीं है, लेकिन और वो बोली कि ना पहले वो लेना, घी लेना और उसमें आटे को भूनना, पहले आटा भूनकर फिर उसमें घी मत डालना। तो मैंने डायरेक्ट पहले आटा छान दिया, फिर उसकी बात याद आई तो सोचा लो पहले घी ही डाल लेते हैं, जैसा उसको खाना है वैसा ही बना देती हूँ। ससुराल मेरे मायके में ना यही फ़र्क होता है, मतलब ये पल होते हैं कुछ खास मायके के जो मतलब एक लड़की को ना ज़िंदगी भर याद आते हैं कि हम अपनी मम्मी को कैसे बोलते थे और हमारी मम्मी हमको बना के देती थी, आराम से बैठ कर खाते थे, क्योंकि हमें भी आते हैं इसलिए बोल रही हूँ। और ससुराल में जाके फिर वही बात है, फिर हमें बनाना पड़ता है और हमें मतलब दूसरे लोगों की डिमांड पूरी करनी होती है। तो इसलिए जल्दी से जब बच्चे, फिर ये नहीं है कि लड़की ही, लड़का मतलब मेरा बेटा भी बोलता है तो भी कोशिश करती हूँ कि उसका जो कहा है उसने, उसका जो खाने का मन है वो मतलब जब जहाँ तक हो सके मैं पूरा कर दूँ। तो यहाँ पे ना मैंने उसमें घी में आटे को भून लिया था अच्छे से, और फिर इसमें मैंने डाल दी थी, पानी डाल दिया था पहले। तो पानी अर्पिता से डलवाया था, क्योंकि अगर मैं ही डालती ना तो अच्छे से मिला नहीं पाती उसको, और फिर वो होता है आटे के हलवे में ना गुठलियाँ पड़ जाती है, तो इसलिए अर्पिता ने पानी डाला और मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और चीनी डाल दी थी। और उसने कहा है कि ड्राई फ्रूट नहीं डालने हैं, सिंपल हलवा बना करके तैयार करना है। तो जैसा उसने कहा था उसी हिसाब से मैंने हलवा बना दिया है और गर्मा गर्म हलवा सर्व कर लेते हैं। तब वो खा रही है तो मेरा भी मन कराया था खाने के लिए, और हलवा देख करके तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितना स्वादिष्ट बना है। देसी घी में मैंने बनाया है और वो अंदर इंतज़ार कर रही है बैठ कर के हलवे का। तो अंदर ले जा कर के उसको देती हूँ और दोनों माँ बेटी आराम से बैठ कर के खाते हैं, इंजॉय करते हैं। टीवी वो देख रही थी और टीवी देखते देखते फिर हम दोनों ने हलवा खाया, और जैसा उसने बोला था वैसा उसको पसंद भी आया। जब बच्चे कोई भी चीज़ को पास कर देते हैं ना, उन्हें टेस्ट आता है, उन्हें अच्छा लगता है, तो बस वो ये माँ की मेहनत तो अपने पूरी हो जाती है और आधा पेट तो ऐसे ही भर जाता है। और अगर बच्चे ऐसे बोल दें कि ये चीज़ अच्छी नहीं बन रही है, फिर मेहनत चाहे हमने कितनी भी की हो, तो फिर ये सुनकर मन थोड़ा ख़राब हो जाता है कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी बच्चों ने पास नहीं किया और उन्हें वो टेस्ट नहीं मिला। हर्ष स्कूल में गया हुआ था तो उसका हलवा मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया था कि थोड़ा सा घी डाल करके और दोबारा उसको गर्म कर दूंगी तो वैसा ही हो जाएगा। तो जैसा बताया था कि आज सब्जी तो रखी हुई है, सब्जी बनानी नहीं थी और आटा मैंने लगा लिया था। तो हर्ष आ गया है तो फटाफट से उसके लिए बनाने लग गई थी रोटियां। और मेरा और अर्पिता का रोटियां खाने का बिल्कुल भी इस टाइम मन नहीं था, क्योंकि हमने कुछ देर पहले ही हलवा खाया था, तो बिल्कुल भी मन नहीं था। तो हर्ष के लिए ही बना रही हूँ और एक साइड में मैंने रख दी है सब्जी गर्म होने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे ठंडी जो चीज़ है ना वो जल्दी से खाते नहीं हैं, उन्हें आदत है गर्म चीज़ खाने की। तो अगर ठंडी सब्जी दे देती ना फिर वो वापस ही भेजता मुझे कि गर्म कर दो मम्मी सब्जी। तो एक चूल्हे पे सब्जी रख दी है गर्म करने के लिए, साथ के साथ जैसे बताया कि सिर्फ उसके लिए ही रोटियां बनानी है, तो उसके लिए मैं प्लेट भी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे रोटियां भी मेरी बन गई हैं और सब्जी भी गर्म हो गई है। इसी बीच में मैंने हलवा भी गर्म कर लिया था, जैसे बताया था ना कि हर्ष का हलवा बचा हुआ है, तो एक गैस पे बाद में सब्जी गर्म होने के बाद में हलवा भी गर्म कर लिया था थोड़ा सा घी डाल करके।
तो यहाँ पे पहले मैंने रोटी बनाई ली है, मतलब 2 रोटी बना ली थी और पहले हर्ष के लिए प्लेट लगा दी थी। ऐसा नहीं कि पहले बना के रख ली, क्योंकि फिर सर्दियों में ना रोटी जैसे ही तवे पे से उतरती है और उतरते के साथ ठंडी हो जाती है, और या फिर मतलब अंदर तक लेकर ही जाते हैं ना, तभी उसकी जो भाप होती है ना वो पूरी ख़त्म हो जाती है और फिर वो ये मतलब बिल्कुल ठंडी हो जाती है रोटी। तो यहाँ पर प्लेट मैंने लगा ली है हर्ष के लिए। और आज सच्ची बता रही हूँ, सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मतलब आप वैसे तो इसका सब्जी का चेहरा देख करके अंदाज़ा लगा ही सकते हो, फिर भी मैं बता देती हूँ कि सच में बहुत गजब सब्जी बनी थी। जिसकी जो ये रेसिपी है वो मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ में शेयर भी की थी। और यहाँ पर हर्ष खाने लग गया था खाना, और यहाँ पे मेरा खाने का काम हो गया है कंप्लीट। मतलब रोटियाँ जैसे बन गई थी, सिर्फ हर्ष के लिए ही बनाई थी। और जो बर्तन हुए थे, जो सब्जी का जो बर्तन था यानी कि बड़ा बर्तन था, और हलवे की जो कढ़ाई थी, वो सभी मैंने रिता लिए थे। सब्जी अभी भी थोड़ी बाकी है, लेकिन तीसरे टाइम तक मेरे बच्चे कोई भी सब्जी खाते नहीं है। तो यहाँ पे सब सारे बर्तन रिता लिए थे, और टिफिन वगैरह भी थे दोपहर के, जैसे हर्ष का लंच बॉक्स भी था। तो सभी बर्तनों को साफ़ कर देंगे, और अभी बर्तन साफ़ कर ही रही हूँ ना, और शाम तक तो फिर से ढेर बर्तन हो जाएंगे। और ये मेरी ही कहानी नहीं है, ये हर हाउसवाइफ की कहानी है कि सिंक भरते हुए टाइम लगता नहीं है। तो बर्तनों को टोकरा जो है इसे रख दूंगी मैं बाहर, क्योंकि स्लैब साफ़ करनी है, और उसके बाद में कर दूंगी स्लैब को साफ़। और किचन का काम रात तक के लिए डन, मतलब ख़त्म। उसके बाद फिर शाम की चाय बनेगी, और शाम की चाय ज़्यादातर अर्पिता ही बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ। एक बार पहले मैं स्लैब को साफ़ कर चुकी हूँ, लास्ट में एक कपड़ा और मार देती हूँ। ये 2 किलो मटर है, शायद कल तो नहीं, मेरे हिसाब से परसों ली गई थी, ये मम्मी ने ली थी, वहाँ पे ना बेचने वाले आया था। तो मतलब परसों से मतलब 3-4 दिन हो गए जब मैंने मटर ली थी ना, जब तो 40 रुपये किलो दे रहा था। और अब जो मम्मी ने ली है वो 50 रुपये की 2 किलो मटर है। तो मम्मी बोली कि 50 रुपये की 2 किलो, यानी कि मम्मी ने तो ऐसे बोला था कि 100 की 4 किलो मटर है, लेगी क्या। फिर मैंने सोचा कि ले लेते हैं, क्योंकि मटर तो बच्चे इतनी सब्जी पसंद नहीं करते हैं मटर की, बच्चे जितना मतलब रूखा खा लेते हैं, तो वो ये खा लेंगे। मतलब जब सस्ती कोई चीज़ है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो कल से तो ये ऐसे ही रखी हुई थी, मैं सोच रही थी कि इन्हें छील करके रख देती हूँ, क्योंकि मटर ख़राब होने लगती है। तो वो ये मैं सोच रही थी अब छीलूँगी तब छीलूँगी ऐसे करके, और आज का दिन आ गया। फिर मैं सोचा अभी इन्हें छील ही लेती हूँ। और अर्पिता को मैं इस टाइम पे बोल रही हूँ, उसने क्या किया कि थोड़ी सी ना धूप निकली थी, और उसने थोड़ी सी धूप देख कर ही सिर धोने लग गई। तो बोली मम्मी मेरे सिर में ना डैंड्रफ हो रहा है। तो मैं बोली ऐसे ख़त्म नहीं होगा बेटा। बोली ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कम लगेगा, और शाम का टाइम है और उसने सिर धो लिया, तो मतलब उसने गलती किया है, क्योंकि शाम को सिर धोया है तो ऐसे बीमारी जो शाम के टाइम में, तो हमारे यहाँ नहाना भी मना करते हैं कि शाम को नहाना नहीं चाहिए। सुबह भलाई से मतलब कितना भी जल्दी नहा लो, लेकिन शाम को नहाना जो होता है ना वो ठीक नहीं रहता है, बीमारी को न्योता देता है। लेकिन उसने फिर भी सिर धो लिया, और मैंने ध्यान नहीं किया, मैं अपने कामों में लगी हुई थी। बाद में जब उसने धो लिया और फिर वो अपने जूते धो रही थी बाथरूम में बैठ करके, तब मैंने नोटिस किया कि इसने क्या कर लिया है। और यहाँ पे हर्ष को बोल रही थी पढ़ने के लिए, थोड़ा मतलब बच्चों को डांट ही रही हूँ यहाँ पे। और मटर मेरी पूरी छिल गई थी, और इसी बीच में चाय पत्ती ख़त्म होकर के रखी थी। चाय पत्ती मेरी राशन से पहले ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ। और चाय का वेट करते करते ये टाइम हो गया, यानी कि चाय पत्ती का वेट करते करते तो फिर हर्ष चाय पत्ती लेकर के आ गया था, और अर्पिता को बोला था चाय बनाने के लिए। यहाँ पे जो छिलके हैं इनको मैं रख दूंगी पन्नी में डाल करके, क्योंकि भैंस को सामने डाल देंगे। और आप मेरे रिएक्शन से देख सकते हो कि मैं हर्ष को डांट रही हूँ। कुछ वीडियो फास्ट कर रखी है, तो आपको कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा होगा, पता नहीं कितनी ही डांट मार रही हूँ आज मैं हर्ष को। और वो वहाँ पे चेयर डाल करके बैठा है, उस पर कोई फ़र्क नहीं है। तो मटर मेरी छिल गई है, और यहाँ पे अर्पिता ने चाय भी चढ़ा दी है। तो शाम का मेरा काम ख़त्म हो गया है। अभी वही है, कपड़े, काम तो ख़त्म होता नहीं है, कपड़े वगैरह उतारो, फोल्ड करो। अभी कपड़े जो सुबह के थे ना वो तो बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं, उनको तो ऐसे ही उतार करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे चाय पी रही थी, तभी हर्ष आ गया था। ये इसके वो है, क्या बोलते हैं,
सर्टिफिकेट है, इसने किसी गेम में मतलब रेस में भाग लिया था तो इसे सर्टिफिकेट मिला है स्कूल वालों की तरफ से, तो ये दिखा रहा था। तो आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे कल एक नए व्लॉग।